सोनल ने जवाब देने से पहले थोड़ा रुका। नहीं कबीर, यह वास्तव में कुछ नहीं है। चिंता मत करो, भगवान का शुक्र है। मुझे डर था कि तुमने सब कुछ उगल दिया। राहत की सांस लेते हुए कबीर ने कहा। नहीं, मैंने नहीं किया। सोनल ने उसे आश्वासन दिया। फिर भी उस लड़के के बारे में बताओ, कबीर ने जोर दिया। वह एक पुराना दोस्त है, सोनल ने गूढ़ रूप से जवाब दिया। लेकिन यह एक जटिल कहानी है। ठीक है, तो एक और कबीर ने माना। हाँ बिल्कुल, सोनल सहमत हुई। उसका नाम फिर से क्या था? कबीर ने पूछा। माइक, सोनल ने पुष्टि की। कुछ और मिनटों की बातचीत के बाद उन्होंने कॉल समाप्त कर दी और कबीर ने तुरंत नताशा का नंबर डायल कर दिया। हे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, कबीर ने शुरुआत की। यह क्या है? नताशा ने पूछा। तुमने उसे क्या दिया? कबीर ने पूछा। बस एक कीचेन और एक नोट, नताशा ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या नोट? कबीर ने और जोर देकर पूछा। बस उसी तरह का कुछ जैसा उसने मुझे पहले दिया था, नताशा ने समझाया। ठीक है, कबीर ने स्वीकार किया। तो तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? इतने सारे सवाल क्यों? नताशा ने पूछा। कुछ नहीं, बस जिज्ञासा है, कबीर ने टाल दिया। ऐसा लगता है कि कोई थोड़ा ईर्ष्या महसूस कर रहा है, नताशा ने चिढ़ाया। नहीं, ऐसा नहीं है, कबीर ने विरोध किया। हालांकि वह जानता था कि नताशा किस ओर इशारा कर रही है, वह खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सका। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो, नताशा ने माना। खैर, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ध्यान रखना, नताशा, कबीर ने विदाई ली। तुम भी, कबीर। उम्मीद है यह सब जल्द ही सुलझ जाएगा, नताशा ने जवाब दिया। हाँ, यह होगा, कबीर ने उसे आश्वासन दिया। इतने के साथ उन्होंने कॉल समाप्त कर दी और अपने अपने कार्यों पर लौट गए। अगले दिन कबीर फिर उस शख्स का इंतजार करने लगा, लेकिन किसी भी बाइक पर वह नंबर नहीं था। निराश होकर वह कक्षा में वापस चला गया। पाठ के बीच में माइक देर से आया, सोनल के बगल में बैठ गया। वे बातचीत में लगे रहे, जिससे कबीर के संदेह को बल मिला, जो बाद में सही निकला। कक्षा के बाद कबीर बाइक पार्किंग क्षेत्र की ओर गया, जहां उसने उसी नंबर वाली एक बाइक देखी। जब सोनल हॉस्टल की ओर जा रही थी, माइक ने पूछा, क्या आपको लिफ्ट की जरूरत है या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? सोनल ने मना कर दिया। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, माइक ने जोर देकर कहा। कैसे? मैं बस लूंगी, सोनल ने दृढ़ता से जवाब दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, माइक ने सुझाव दिया। मैं तुम्हारी बाइक पर नहीं आ रही हूँ, सोनल ने जोर दिया। ठीक है, हम वहाँ चल सकते हैं, माइक ने प्रस्ताव रखा। फिर उसने अपने दोस्त को बस स्टॉप से बाइक लेने के लिए भेजा। इस बीच कबीर को संदेह वाले व्यक्ति के आने का इंतजार था। अचानक एक आदमी सामने आया। कबीर उसकी तरफ लपका और पूछा, क्या यह तुम्हारी बाइक है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं। फिर किसकी है? कबीर ने पूछताछ की। आप क्यों जानना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने सवाल किया। बस जिज्ञासा है, कबीर ने जवाब दिया। क्या आपको कहीं लिफ्ट की जरूरत है? उस व्यक्ति ने पूछा। हाँ, क्या आप मुझे बस स्टॉप तक ले जा सकते हैं? कबीर ने अनुरोध किया। निश्चित रूप से, मैं वैसे भी वहीं जा रहा हूँ, वह व्यक्ति सहमत हो गया। धन्यवाद, कबीर ने अपना आभार व्यक्त किया और इस तरह वे दोनों निकल पड़े। नताशा ने अपनी कार में कबीर को कहीं बाइक से जाते हुए देखा। उत्सुक होकर उसने उनका पीछा करने का फैसला किया। वे बस स्टॉप पर पहुंचे, जहां कबीर ने माइक के साथ सोनल को देखा। नताशा ने अपनी कार को थोड़ा दूर खड़ी की और उन्हें देखा। इस स्थिति से हैरान होकर कबीर बाइक से उतर गया। उसने माइक को लिफ्ट के लिए धन्यवाद दिया। माइक ने कबीर को उसकी बाइक पर देखा और अपने दोस्त से उसके बारे में पूछा, यह जानने के बाद कि कबीर ने माइक को किसी और के लिए गलत समझ लिया है। माइक ने उससे संपर्क करने का फैसला किया। हे कबीर, माइक ने अभिवादन किया। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ?
कबीर ने हैरान होकर पूछा, क्या सोनल ने तुम्हें मेरा जिक्र नहीं किया? माइक ने जवाब दिया, नहीं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अब बात नहीं करते हैं। कबीर ने बर्खास्तगी से जवाब दिया। क्यों? माइक ने पूछताछ की। इसे छोड़ो, क्या यह तुम्हारी बाइक है? कबीर ने बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। हाँ, यह है। क्यों? माइक ने पुष्टि की। मैं सिर्फ आपको लिफ्ट के लिए धन्यवाद देना चाहता था, कबीर ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। ठीक है, तो आप कैसे हो? माइक ने लापरवाही से पूछा। अचानक बस आ गई, जिससे कबीर को जल्दी में अलविदा कहना पड़ा। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे जाना है, कल मिलते हैं। माफ करना। जाते हुए उसने माफी मांगी। ठीक है, तो अलविदा। माइक ने विदाई ली और उसने सोनल को भी अलविदा कहा। जब वे हॉस्टल वापस गए, नताशा पूरी तरह से असमंजस में रह गई। कबीर उन लोगों के साथ क्या कर रहा था? वे असल में कौन थे? कबीर ने सोनल को फोन किया और तुरंत उससे मिलने का अनुरोध किया। वह जल्दी से अपने हॉस्टल से निकलकर उससे मिलने चली गई। इसी दौरान नताशा ने कबीर को फोन किया, लेकिन उसने जवाब दिया और बाद में फोन करने का वादा किया, यह समझाते हुए कि वह व्यस्त है। क्या तुम उस व्यक्ति को जानती हो, सोनल? कबीर ने उनसे मिलने के तुरंत बाद सवाल किया। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि वह एक पुराना दोस्त है, सोनल ने जवाब दिया। उसका नाम क्या है? कबीर ने आगे पूछा। माइक, सोनल ने पुष्टि की। वही इस सब के पीछे है, कबीर ने जोर देकर कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनल ने अविश्वास जताया। वह बस इतना है, उसकी बाइक का नंबर उस नंबर से मेल खाता है जिसे हम ढूंढ रहे थे, कबीर ने समझाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह ऐसा कुछ करेगा, सोनल ने कहा। अब तुम्हें करना चाहिए, कबीर ने जोर देकर कहा। अब हम क्या करें? सोनल ने अनिश्चित महसूस करते हुए पूछा। मैं उसका सामना करूंगा, कबीर ने दृढ़ निश्चय से घोषणा की। वह गुस्से से तिलमिलाते हुए अपने हॉस्टल वापस चला गया। माइक से सामना करने के ख्याल उसके दिमाग में भर गए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इसके बजाय अपना बदला लेने की योजना बनाई। उसे अंततः माइक का पता लगाने पर संतोष का अनुभव हुआ। वह नताशा के साथ खबर साझा करने के लिए उत्सुक था। उसने उनके अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए पहाड़ी पर उनके हमेशा की जगह पर उससे मिलने का फैसला किया। पहाड़ी पर पहुंचकर कबीर ने नताशा को फोन किया और वह तुरंत उसके पास चली गई। वह जमीन पर बैठ गया, शहर को निहारते हुए। जैसे ही नताशा पीछे से आई, कबीर खड़ा हुआ और समझाने लगा। हमने उसे ढूंढ लिया। नताशा स्पष्ट रूप से उत्तेजित होकर सवाल किया। यही तो मैं तुमसे पूछने जा रही थी, तुम उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? उसका नाम माइक है, हमने उसे ढूंढ लिया, कबीर ने दोहराया। वह अब कहाँ है? मैं जाकर उससे खुद निपटूंगी, मुझे बताओ, नताशा ने मांग की। मुझे लगता है कि हमें उससे अलग तरीके से संपर्क करना चाहिए, कबीर ने सुझाव दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? नताशा ने पूछताछ की। कबीर, तुम्हें पता है कि... नताशा ने शुरू किया। उसकी बात को काटते हुए कबीर ने विनती की। नताशा, मेरे लिए करो, कृपया। ठीक है, मैं समझती हूँ, नताशा ने माना। धन्यवाद, कबीर ने अपना आभार व्यक्त किया। लेकिन यह सब खत्म हो जाने के बाद तो... नताशा ने बात खत्म कर दी। तो क्या? कबीर ने पूछा। तो फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, ऐ ना? नताशा ने आशा व्यक्त की। वह एक पल के लिए चुप हो गया और नताशा को लगा कि वह उसे चिढ़ा रहा है। उसे खुशी का एक झोंका महसूस हुआ, हाल ही में एक दुर्लभ अनुभव। अचानक नताशा ने बोला, कबीर, तुम गंभीर हो या नहीं? मैं गंभीर हूँ, नताशा, मैं वादा करता हूँ। बस मुझे मत छोड़ो जैसा तुमने छोटे होने पर छोड़ा था, कबीर ने उसे आश्वासन दिया। उस समय चीजें हमारे काबू से बाहर थीं, कबीर, लेकिन अब हमारे पास अपने चुनाव करने की ताकत है, नताशा ने जवाब दिया। हाँ, तुम सही हो, कबीर सहमत हुआ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, नताशा ने गले लगाते हुए कहा।
कबीर अचानक सतर्क हो गया। अरे चलो ऐसा न करें, क्या होगा अगर माइक हमें देख ले? कृपया चलो अभी उसके बारे में बात न करें, नताशा ने विनती की। ठीक है, कबीर सहमत हुआ। वे खुशी के पल में एक दूसरे से जकड़े रहे। उन्होंने साथ में थोड़ा और कबीर समय बिताया, मुस्कुराते हुए और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए। हाल ही में एक दुर्लभ घटना। आखिरकार नताशा घर चली गई और कबीर अपने हॉस्टल वापस चला गया। नताशा अपनी डायरी में उनके खुशी के पलों को लिखकर बहुत खुश महसूस कर रही थी। बाद में माइक, वह अज्ञात व्यक्ति, ने उसे फोन किया। उसने फोन उठाया और वह बोलने लगा। खुशी से भरकर नताशा ने अपनी डायरी में सारे खुशनुमा पल लिख डाले। कुछ देर बाद उसे माइक का फोन आया और उसने जवाब दिया। हे, क्या हाल है? माइक ने अभिवादन किया। कुछ खास नहीं, बस यही हूँ, नताशा ने जवाब दिया। उसकी आवाज भले ही सहज थी, लेकिन वह अंदर ही गुस्से से भर गई थी। तुम क्या कर रही थी? माइक ने पूछताछ की। बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी, नताशा ने जवाब दिया, अपनी झुंझलाहट को छिपाते हुए। सच में? मैं भी, माइक ने दावा किया। तुम मुझसे कब मिलोगे? नताशा ने पूछा। उसकी जलन साफ थी। मैं आज कॉलेज में था, माइक ने जवाब दिया। लेकिन तुम मेरे सामने कभी नहीं आए, नताशा ने बताया। मैं आऊंगा, माइक ने वादा किया। कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ, नताशा ने जोर देकर कहा। ठीक है, मेरा नाम मैक्स है, माइक ने जवाब दिया। मैक्स, वाह, अच्छा नाम है, नताशा ने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की। मन ही मन सोच रही थी कि वह झूठा था। धन्यवाद डियर, माइक ने जवाब दिया। वह इस बात से अनजान था कि वे पहले से ही उसके पीछे थे। फिर भी वह झूठ बोलता रहा, आने वाले परिणामों से बेखबर। ठीक है, अलविदा, मुझे वाकई में कुछ नींद लेने की जरूरत है, नताशा ने बात खत्म करते हुए फोन काट दिया। ठीक है, मीठे सपने, माइक ने विदाई ली। धन्यवाद, तुम भी लो, फोन रखने से पहले नताशा ने जवाब दिया। उसने एक गहरी सांस ली। माइक के धोखे से गुस्से से भर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सब कुछ करने के बाद भी झूठ बोलता रहेगा। इसी दौरान सोनाली माइक के बारे में कुछ छुपा रही थी। उसने अभी तक कबीर को सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन वह जानती थी कि उसके और कबीर के बीच कुछ भी होने से पहले उसे बताना होगा। अगले दिन सोनाली ने सुबह कबीर को फोन किया और वह उसे ढूंढने के लिए अपने छात्रावास से बाहर निकला, यह सोचकर कि उसने उसे क्यों बुलाया है। कबीर ने सोनाली को समझाना शुरू किया। जब वे 10वीं कक्षा में थे, तब के एक फ्लैशबैक में खुशी से भरकर नताशा ने अपनी डायरी में सारे खुशनुमा पल लिख डाले। कुछ देर बाद उसे माइक का फोन आया और उसने जवाब दिया। हे, क्या हाल है? माइक ने अभिवादन किया। कुछ खास नहीं, बस यही हूँ, नताशा ने जवाब दिया। उसकी आवाज भले ही सहज थी, लेकिन वह अंदर ही गुस्से से भर गई थी। तुम क्या कर रही थी? माइक ने पूछताछ की। बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी, नताशा ने जवाब दिया, अपनी झुंझलाहट को छिपाते हुए। सच में? मैं भी, माइक ने दावा किया। तुम मुझसे कब मिलोगे? नताशा ने पूछा। उसकी जलन साफ थी। मैं आज कॉलेज में था, माइक ने जवाब दिया। लेकिन तुम मेरे सामने कभी नहीं आए, नताशा ने बताया। मैं आऊंगा, माइक ने वादा किया। कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ, नताशा ने जोर देकर कहा। ठीक है, मेरा नाम मैक्स है, माइक ने जवाब दिया। मैक्स, वाह, अच्छा नाम है, नताशा ने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की। मन ही मन सोच रही थी कि वह झूठा था। वह इस बात से अनजान था कि वे पहले से ही उसके पीछे थे। फिर भी वह झूठ बोलता रहा, आने वाले परिणामों से बेखबर। ठीक है, अलविदा, मुझे वाकई में कुछ नींद लेने की जरूरत है, नताशा ने बात खत्म करते हुए फोन काट दिया। ठीक है, मीठे सपने, माइक ने विदाई ली। धन्यवाद, तुम भी लो, फोन रखने से पहले नताशा ने जवाब दिया। उसने एक गहरी सांस ली। माइक के धोखे से गुस्से से भर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सब कुछ करने के बाद भी झूठ बोलता रहेगा। इसी दौरान सोनाली माइक के बारे में कुछ छुपा रही थी।
उसने अभी तक कबीर को सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन वह जानती थी कि उसके और कबीर के बीच कुछ भी होने से पहले उसे बताना होगा। अगले दिन सोनाली ने सुबह कबीर को फोन किया और वह उसे ढूंढने के लिए अपने छात्रावास से बाहर निकला, यह सोचकर कि उसने उसे क्यों बुलाया है। कबीर ने सोनाली को समझाना शुरू किया, जो उसे 10वीं कक्षा के दिनों में वापस ले गया। उस समय माइक सोनाली का दोस्त था, जो उससे प्यार करता था, भले ही वह जानता था कि वह कबीर से प्यार करती है। इस जानकारी के बावजूद उसने सोनाली के सामने अपने प्यार को कबूल करने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से सोनाली ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे माइक नाराज हो गया, कबीर को अस्वीकृति के लिए दोषी ठहराया। उसने सोनाली से कहा कि वह उनके रिश्ते के बारे में कबीर से सामना करेगा। अगर कबीर ने कबूल कर लिया कि वह उससे प्यार नहीं करता है, तो सोनाली को इसे स्वीकार करना होगा। माइक की धृष्टता पर गुस्साई सोनाली ने उसे थप्पड़ मारा और उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी उसके निजी जीवन में दखल न दे। उसकी अस्वीकृति के बावजूद माइक ने कबीर के प्रति नाराजगी मन में रखी और बदला लेने की कसम खाई। वर्तमान में वापस आते हैं। कबीर इस स्थिति से चौंक गया था, लेकिन वह शांत रहा और अपने अगले कदम पर विचार करता रहा। सोनाली ने अपनी चिंता व्यक्त की, अब हम क्या करें? मुझे लगता है कि यह सब मेरी गलती है। इसके लिए खुद को मत दो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं पता लगा। खुशी से भरकर नताशा ने अपनी डायरी में सारे खुशनुमा पल लिख डाले। कुछ देर बाद उसे माइक का फोन आया और उसने जवाब दिया, हे, क्या हाल है? माइक ने अभिवादन किया। कुछ खास नहीं, बस यही हूँ, नताशा ने जवाब दिया। उसकी आवाज भले ही सहज थी, लेकिन वह अंदर ही गुस्से से भर गई थी। तुम क्या कर रही थी? माइक ने पूछताछ की। बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी, नताशा ने जवाब दिया, अपनी झुंझलाहट को छिपाते हुए। सच में? मैं भी, माइक ने दावा किया। तुम मुझसे कब मिलोगे? नताशा ने पूछा। उसकी जलन साफ थी। मैं आज कॉलेज में था, माइक ने जवाब दिया। लेकिन तुम मेरे सामने कभी नहीं आए, नताशा ने बताया। मैं आऊंगा, माइक ने वादा किया। कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ, नताशा ने जोर देकर कहा। ठीक है, मेरा नाम मैक्स है, माइक ने जवाब दिया। मैक्स? वाह, अच्छा नाम है, नताशा ने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की। मन ही मन सोच रही थी कि वह झूठा था। वह इस बात से अनजान था कि वे पहले से ही उसके पीछे थे। फिर भी वह झूठ बोलता रहा, आने वाले परिणामों से बेखबर। ठीक है, अलविदा, मुझे वाकई में कुछ नींद लेने की जरूरत है, नताशा ने बात खत्म करते हुए फोन काट दिया। ठीक है, मीठे सपने, माइक ने विदाई ली। धन्यवाद, तुम भी लो, फोन रखने से पहले नताशा ने जवाब दिया। उसने एक गहरी सांस ली। माइक के धोखे से गुस्से से भर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सब कुछ करने के बाद भी झूठ बोलता रहेगा। इसी दौरान सोनाली माइक के बारे में कुछ छुपा रही थी। उसने अभी तक कबीर को सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन वह जानती थी कि उसके और कबीर के बीच कुछ भी होने से पहले उसे बताना होगा। अगले दिन सोनाली ने सुबह कबीर को फोन किया और वह उसे ढूंढने के लिए अपने छात्रावास से बाहर निकला, यह सोचकर कि उसने उसे क्यों बुलाया है। कबीर ने सोनाली को समझाना शुरू किया, जो उसे 10वीं कक्षा के दिनों में वापस ले गया। उस समय माइक सोनाली का दोस्त था, जो उससे प्यार करता था, भले ही वह जानता था कि वह कबीर से प्यार करती है। इस जानकारी के बावजूद उसने सोनाली के सामने अपने प्यार को कबूल करने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से सोनाली ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे माइक नाराज हो गया, कबीर को अस्वीकृति के लिए दोषी ठहराया। उसने सोनाली से कहा कि वह उनके रिश्ते के बारे में कबीर से सामना करेगा। अगर कबीर ने कबूल कर लिया कि वह उससे प्यार नहीं करता है, तो सोनाली को इसे स्वीकार करना होगा। माइक की धृष्टता पर गुस्साई सोनाली ने उसे थप्पड़ मारा और उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी उसके निजी जीवन में दखल न दे। उसकी अस्वीकृति के बावजूद माइक ने कबीर के प्रति नाराजगी मन में रखी और बदला लेने की कसम खाई। वर्तमान में वापस आते हैं। कबीर इस स्थिति से चौंक गया था, लेकिन वह शांत रहा और अपने अगले कदम पर विचार करता रहा। सोनाली ने अपनी चिंता व्यक्त की, अब हम क्या करें? मुझे लगता है
कि यह सब मेरी गलती है। इसके लिए खुद को मत दो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं पता लगा। खुशी से भरकर नताशा ने अपनी डायरी में सारे खुशनुमा पल लिख डाले। कुछ देर बाद उसे माइक का फोन आया और उसने जवाब दिया, हे, क्या हाल है? माइक ने अभिवादन किया। कुछ खास नहीं, बस यही हूँ, नताशा ने जवाब दिया। उसकी आवाज भले ही सहज थी, लेकिन वह अंदर ही गुस्से से भर गई थी। तुम क्या कर रही थी? माइक ने पूछताछ की। बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी, नताशा ने जवाब दिया, अपनी झुंझलाहट को छिपाते हुए। सच में? मैं भी, माइक ने दावा किया। तुम मुझसे कब मिलोगे? नताशा ने पूछा। उसकी जलन साफ थी। मैं आज कॉलेज में था, माइक ने जवाब दिया। लेकिन तुम मेरे सामने कभी नहीं आए, नताशा ने बताया। मैं आऊंगा, माइक ने वादा किया। कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ, नताशा ने जोर देकर कहा। ठीक है, मेरा नाम मैक्स है, माइक ने जवाब दिया। मैक्स? वाह, अच्छा नाम है, नताशा ने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की। मन ही मन सोच रही थी कि वह झूठा था। वह इस बात से अनजान था कि वे पहले से ही उसके पीछे थे। फिर भी वह झूठ बोलता रहा, आने वाले परिणामों से बेखबर। ठीक है, अलविदा, मुझे वाकई में कुछ नींद लेने की जरूरत है, नताशा ने बात खत्म करते हुए फोन काट दिया। ठीक है, मीठे सपने, माइक ने विदाई ली। धन्यवाद, तुम भी लो, फोन रखने से पहले नताशा ने जवाब दिया। उसने एक गहरी सांस ली। माइक के धोखे से गुस्से से भर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सब कुछ करने के बाद भी झूठ बोलता रहेगा। इसी दौरान सोनाली माइक के बारे में कुछ छुपा रही थी। उसने अभी तक कबीर को सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन वह जानती थी कि उसके और कबीर के बीच कुछ भी होने से पहले उसे बताना होगा। अगले दिन सोनाली ने सुबह कबीर को फोन किया और वह उसे ढूंढने के लिए अपने छात्रावास से बाहर निकला, यह सोचकर कि उसने उसे क्यों बुलाया है। कबीर ने सोनाली को समझाना शुरू किया, जो उसे 10वीं कक्षा के दिनों में वापस ले गया। उस समय माइक सोनाली का दोस्त था, जो उससे प्यार करता था, भले ही वह जानता था कि वह कबीर से प्यार करती है। इस जानकारी के बावजूद उसने सोनाली के सामने अपने प्यार को कबूल करने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से सोनाली ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे माइक नाराज हो गया। कबीर को अस्वीकृति के लिए दोषी ठहराया। उसने सोनाली से कहा कि वह उनके रिश्ते के बारे में कबीर से सामना करेगा। अगर कबीर ने कबूल कर लिया कि वह उससे प्यार नहीं करता है, तो सोनाली को इसे स्वीकार करना होगा। माइक की धृष्टता पर गुस्साई सोनाली ने उसे थप्पड़ मारा और उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी उसके निजी जीवन में दखल न दे। उसकी अस्वीकृति के बावजूद माइक ने कबीर के प्रति नाराजगी मन में रखी और बदला लेने की कसम खाई। वर्तमान में वापस आते हैं। कबीर ने बताया, वह कोई और नहीं बल्कि माइक था। तुम जानती हो, मुझे पता था, लेकिन वैसे तुम क्या योजना बना रहे हो? नताशा ने पूछा। जिस तरह उसने हमें अलग किया, वैसे ही वह हमें वापस लाएगा। बस इंतजार करो और देखो। सुनने के लिए शुक्रिया। आगामी एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।